तू है कौन बे? वो जी ताला तोड़ने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? इसका अंजाम जानता है? मुझे घूरता है? सुन बलराम, ये गलत बात है। तू जो कर रहा है बिल्कुल सही नहीं है। कितनी बार कहा है कि झगड़ा मत किया करो मंदिर के सामने। मैंने भी कितनी बार समझाया कि मेरे मामले में मत पड़। जी, पब्लिक में गोली मत चलाइए, पहली और आखिरी बार कह रहा हूँ। इट्स अ क्राइम, मैं आपको अरेस्ट कर सकता हूँ। अरे बाप रे, मुझे तो डर लग रहा है। तुम्हारा नाम क्या है? श्याम बाबू। पहले जिसने ताला तोड़ा है उसे अरेस्ट करो बाबू। इंस्पेक्टर साहब, असल में इस लड़के की कोई गलती नहीं है। उस बच्चे की जान बचाने के लिए इसने मंदिर का ताला तोड़ा है। इस तरह से भगवान ने इनके हाथों से ही ताला तोड़वाया है। एक मिनट रुको, मैं भी भगवान से बात करना चाहता हूँ। हेलो विष्णु भगवान जी, मैं आपका भक्त नागराज बोल रहा हूँ। कैसे हैं? मंदिर का दरवाजा बंद कर दें, लेकिन यहाँ के लोग तो ना बोल रहे हैं। ओके सर, मैं देख लेता हूँ। भगवान ने मूड बदल दिया है, अब दरवाजा बंद करो। एक बार जो मंदिर का दरवाजा खुल जाए तो उसे दोबारा बंद करना अशुभ होगा बेटा। अशुभ होगा? भगवान जी के आदेश का मैं पालन कर रहा हूँ। सुन बे, बंद करके आना। ठीक है भाई। अब इस मंदिर के दरवाजे खुले ही रहेंगे। इंस्पेक्टर साहब, आज से इस मंदिर की जिम्मेदारी मेरी, आप जा सकते हैं। ओके सर। दोबारा अगर किसी ने मंदिर के दरवाजे पर हाथ रखा तो मैं उसे काट डालूंगा। आई कट हिम हॉरिजॉन्टली, माइंड इट। इससे पहले मैंने तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा। मैं बताता हूँ सर, आपको पहले मैंने बताया था ना मेरे दोस्त का बेटा, ये वही है। ओ, तुम्हारा नाम क्या है? जी मैं राम 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 जी, राम। पंडित जी सुनिए, आज से मंदिर में पूजा शुरू हो जाए। सूरी, तूने बलराम जी को झूठा नाम क्यों बताया? तो और क्या करता? रहमान नाम के एक मुस्लिम लड़के ने हिंदुओं के मंदिर का दरवाजा खोल दिया। हंगामा हो जाता, लोग आपस में मारपीट करने लगते। हमने झूठ बोला है, ये अगर उन्हें पता चलेगा तो हमें मार डालेंगे। वो सब नारायण बात जी। की बात। इस लड़के को लेकर हवेली में आओ। नारायण जी, आपने नौकरी की बात इसी लड़के के लिए की थी ना? हाँ सर। लेकिन उस दिन आपने नाम शायद कुछ और बताया था। पिताजी ने शायद आपको निकनेम बताया होगा, पर असली नाम रामा राठौड़ है। ओह, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? मस्जिद में वो हाँ मस्जिद में क्या? हाँ मतलब वो मस्जिद के साइड में जो संगीत का स्कूल है ना। उनको कैसे पता होगा? तुझे पता है ना, तू ही बोल। स्कूल में क्या करते हैं वो? बच्चों को संगीत सिखाते हैं। आई लव म्यूजिक। मैनेज कर लिया ना? ओ तो संगीत मास्टर की औलाद हो, तब तो तुम्हें भी संगीत आता ही होगा। अच्छी तरह आता है जी। क्या आता है? तुझे ही पूछा जा रहा है, मेरी तरफ क्या देख रहा है, बता ना। अबे नालायक! संगीत एक संजीवनी होती है, सभी रोगों की निवारणी। राग से गाओ तो किडनी के पत्थर पिघल जाते हैं। इंदुल गाओगे तो हार्ट होल बंद हो जाता है। किरावाणी राग से गुस्सा कम होता है। सिंधु भैरवी से सिगरेट बंद हो जाता है। माचिस है क्या? माचिस? माचिस? तेरे ड्रामा के फ्लो में ये भी निकल गया। गुड। ये आखिर तुमने माचिस क्यों मांगी भाई? वेरी गुड। इसका मानना है कि संगीत से आप माचिस भी जला सकते हैं। That's why I say music is fire, handle with care. Silencer! It is not joke. Bloody idiots, stupid rascals, damn it, गोभी के fools. प्रद्युमन, एक्सक्यूज मी सर। make him Superman. सुपरमैन मतलब सुपरवाइजर, तो टेंशन मत ले। Monthly fees 30,000. फीस मुझे भरना होगा क्या? वो तुझे देंगे। फीस मतलब सैलरी। सर 30,000? Okay, 40,000 dealer done. इससे ज्यादा 1 रुपया भी नहीं देंगे। No. 40,000?
आपने मुझे इतनी अच्छी नौकरी दी है जबकि मेरा एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है। थैंक यू सर। थैंक्स मुझे कहने की बजाय नारायण जी को कहो। 3 सालों से ये हमारे यहाँ बेबी सिटिंग कर रहे हैं। इन्होंने हमें कभी धोखा नहीं दिया। सर मुझे आपसे एक बात करनी थी सर। मेरे बारे में ही होगा ना ताऊ जी। मैं आप कह परेशान रहा मत था होइए। मैं जी तोड़ मेहनत करके आपका नाम रोशन करूंगा। पिताजी कहते थे हार्ड वर्क इज द की। हार्ड वर्क इज की होल टू द डोर ऑफ सक्सेस। तेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यहाँ लाया था, अब तूने तो हमें ही प्रॉब्लम में खींच लिया है। अगर ये बात बलराम जी को पता चली तो? कैसे पता चलेगी? हम में से कोई नहीं बताएगा, इन्हें सिर्फ हम जानते हैं। तू चुप बैठ, तूने ही इसकी शुरुआत की थी। रहमान मेरी बात मान, तू ये नौकरी छोड़ दे, मैं दूसरी नौकरी देखता हूँ। 40,000 की नौकरी ताऊ जी, छोड़ता तो बेवकूफी होती। रहमान, एक छोटे से झूठ के कारण पहला वाला सुपरवाइजर अब तक आईसीयू में है। मेरी बात मान ले, छोड़ दे। इतना बड़ा रिस्क किसके लिए? तुम्हारे लिए, तुम्हारी शादी के लिए। तुम्हारी डोली खुद के घर से नहीं निकाल पाया, लेकिन तुम्हें एक अच्छा ससुराल देना मेरा फर्ज है। ताऊ जी, मैंने झूठ नौकरी के लिए बोला है, लेकिन काम ईमानदारी से करूंगा। ईमानदारी से काम करने वाले के लिए कोई जात पात नहीं होती। ताऊ जी, मैं राम या रहमान बनकर काम नहीं करूंगा, एक मेहनती इंसान बनकर काम करूंगा। आप घबराओ मत पिताजी, कुछ नहीं होगा। ओए, ऐसे ये निरोध का सिंबल लग रहा है। फ्रेम को ठीक कर घुमाकर। सॉरी, उस फ्रेम में अपना थीम है नालायक। चिल्लाओगे तो काम नहीं करूंगा। अपने आप को बड़ा डायरेक्टर समझता है। इस बार की हमारी थीम क्या है? ये कहानी ट्रायंगल लव स्टोरी है। साजन रिटर्न्स। शॉक हो गई ना? साजन जो रिटर्न होता है इज साजन रिटर्न्स। यही है थीम। एक्शन। चुप कर बे, तेरा म्यूजिक सुनकर मेरा मूड खराब हो रहा है। पहले डायलॉग बोल। गीता, feel my love। मेंटल फील करने से अगर शर्म आ रही है तो फिजिकल फील कर लो। ऐसे फील करूंगी तो मेरा लवर भी फील करेगा। लवर? कौन है? शेखर है, बेचारे को कैंसर है। लगता तो डांसर है। गीता, आज या कल मैं चला जाऊंगा, तुम बदल लो अपना फैसला। तो मैं इसके साथ भाग सकती हूँ। गीता, इसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? तुम्हारे पास पैसे नहीं है, इसके पास बीमारी नहीं है। सानिया, इतने सीरियस सीन में तुम्हें हंसी कैसे आ सकती है? नॉनसेंस। व्हाट जोक, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है। लाफिंग गिविंग लॉन्ग लाइफ। तुम्हारी बातें मुझे पसंद आई। इसके पहले कहाँ काम किया था? कुछ 12 कंपनियों में काम किया था। प्रद्युमन, सुना ना, हमारे बहुत काम आएगा। 12 कंपनियों का एक्सपेंस है। ऐसा क्यों सोच रहे हो सर? ये भी तो हो सकता है कि इसे 12 कंपनियों ने निकाल दिया हो। मुझे किसी ने निकाला नहीं, शक किया इसलिए छोड़ दिया। सच बोलो, तुम्हें ये सीन क्यों नहीं पसंद आया? हमें भी तो पता चलना चाहिए ना। पूरी तरह से कॉमेडी कैसे चलेगा? एटलीस्ट ऐसी सिचुएशन में तो सीरियसनेस चाहिए ना। और वो कैसे? ऐसे सडनली कैसे बताऊं? थोड़ा टाइम तो दो मुझे। रामू, आज इतनी देर हो गई, अब तक क्या कर रहे थे? हिसाब में 1 रुपया कम पड़ गया था सर, उसे ठीक करने में थोड़ी देर हो गई। क्या कहा? 1 रुपए का फर्क था, इसलिए तुम 1 बजे तक काम कर रहे थे? 1 रुपया क्या, भरोसे पर काम करने वाले को 25 पैसे का भी बराबर हिसाब देना चाहिए। आपको इनके 1 रुपए की इज्जत नहीं होगी, लेकिन मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूँ। गुड, दैट्स व्हाई यू आर माय ट्रस्टी। भरोसा, चाहे वो प्यार का हो या दोस्ती का, भरोसा जरूरी है। जो जीत लेता है उसे स्वर्ग मिल जाता है, और जो खो दे उसे नरक। मैं अब चलता हूँ सर, देर हो गई, दीदी इंतजार कर रही है। हाँ, जाओ। प्रद्यु, कोहिनूर हीरा देखा है कभी तुमने? आप घड़ी में डलवा लेते तो देख ही लेता। तुम ये क्या कह रहे हो? वो जा रहा है, वो असली कोहिनूर है। क्या टाइमिंग है, क्या फीलिंग्स है। सानिया, इसी वक्त से हमारे ड्रामे में हिंदी फिल्मों की तरह स्टोरी, डायलॉग्स, गाने, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन सब तुम ही करोगी। ऑडियंस भी। बकवास बंद कर। एक बार हाँ कह दो। अरे बोलो ना। प्लीज हाँ बोल दो प्लीज। हाँ, ओके ठीक है। ए सूरी, मैं बाद में कॉल करता हूँ। क्या है? मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। वो किस लिए पिताजी? पूरा महीना रमजान है, रहमान और रामू एक ही है। अगर ये बात बलराम जी को पता चली तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, पर काफी समय बाद आपने एक अच्छी बात कही है। वो क्या? रहमान और राम एक ही हैं। समझ नहीं आया ना? जरा ठीक से सोचिए। रमजान के शब्द में राम का नाम है, दिवाली के शब्द में अली मौजूद है, वही हमें बचा लेंगे।
देख रहा है? झूठ भी इतना खूबसूरत हो सकता है, ये आज पता चला। मतलब? जरा उस मंदिर को तो देखो, भगवान कितने जगमगा रहे हैं। उस दिन जब मैंने मंदिर का ताला तोड़ा था तब झूठ कहना पड़ा। पता नहीं तब गलत कर रही है सोचकर गिल्टी फील हो रही थी, पर आज जब ये सब देख रहा हूँ तो बहुत खुशी हो रही है। इन लोगों के दिमाग हम कभी नहीं पढ़ सकते। जब तक मंदिर बंद था तो पाप कर रहे थे और मंदिर खुलते ही दिया जलाने लगे। These people are totally crazy यार। रामू सर, कल हम हैदराबाद जा रहे हैं। ओके सर। हैदराबाद किस लिए सर? मेरी बहन हैदराबाद में पढ़ती, कल उसके एग्जाम खत्म हो जाएंगे, उसे लेकर आना है। ओह ओके सर। और हाँ, कल उसका जन्मदिन भी है, हमें जाकर फर्स्ट प्राइज देना है। ओह सरप्राइज। हैप्पी बर्थडे मीनाक्षी, इट्स योर बर्थडे, कम ऑन। अरे ऐसा थोड़ी चलता है, चलो थोड़ा सा लगाने दो। अरे अरे थोड़ा सा बस। मेरी बहन रोक रही है तो रुक नहीं सकता। ये क्या है? आजकल तो ये सब कॉमन है, मजाक में फेस पर केक लगाते हैं। मैंने भी तो वही किया, केक पर फेस लगा दिया और क्या। विच फ्लावर? व्हाट? फ्लेवर फ्लेवर। अब पाइनएप्पल, नॉट फाइन। ये क्या है मीनाक्षी, तुम्हारे भैया ने बिना बताए गवार की तरह केक लगा दिया। ओके, सबको अनाउंस करके लगाते हैं। हाँ। तो भाइयों और बहनों, बिना बताए फेस पर केक लगा दिया, इसलिए भाई साहब नाराज हो गए हैं। इसलिए इस बार बताकर दोबारा इन्हें केक से नहलाना है, ऐसा हमने फैसला किया। तो कार्यक्रम दोबारा शुरू किया जाता है, एंजॉय कीजिए। भैया ये है कौन? अपने साथ गुंडे को भी लायो। What the hell is this मीनाक्षी? It is not hell, it is pineapple. भैया अब बस बहुत हो गया, मेरे बर्थडे पर अच्छा गिफ्ट दिया है आपने, थैंक्स। अरे सुनो, हैप्पी बर्थडे मीनाक्षी। पार्टी इज ओवर। ऐसा मत कर।